हमें विश्वास था इसलिए उनको जिताया और 2 बार वो विधायक भी बने, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। काम बढ़िया रहे जी, नंबर 1 है लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है बर्बाद कर दिया दिल्ली को। जी। ये तो कहने सुनने वाली बात है, सब ये है। आम पार्टी ने काम अच्छे करे हैं, लोगों की यात्रा भी कराई है, सारे काम कराए हैं उनके। तीर्थ यात्रा की जी हाँ, की है यहाँ लोगों ने जी, कोई गया है? हाँ जी, खूब गए। एक भी ईंट हमारे यहाँ विकास के लिए नहीं लगाई है, ना काउंसलर ने ना विधायक ने। अब उन्होंने पाला बदल लिया, अब वो बीजेपी में चलेगी दोनों ही। यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता। फायदा एक भी नहीं हुआ, नुकसान सारा कुछ है। हमारे यहाँ तुम घरों में जाके देख सकते हो, हर साल 1.5-2 लाख रुपए का हर बंदे का नुकसान है ही है। और यहाँ लगा लो करतार सिंह ने तो कुछ काम कराया ही नहीं है। ये जो बीजेपी है ये तो ये कह रही है कि कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ बातें हैं, वादे जो करे थे वो भी नहीं पूरे किए। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की टीम दिल्ली की तमाम विधानसभा सीटों को कवर करती हुई इस वक्त पहुंची है छतरपुर विधानसभा सीट पर। इस सीट की काफ़ी चर्चा इस चुनाव में है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे वो अब बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी के जो पुराने कैंडिडेट थे ब्रह्म सिंह तंवर वो अब आम आदमी पार्टी की टिकट पर इस सीट से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को जो है यहाँ पर उतारा है और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस सीट पर देखने को मिल सकता है। छतरपुर विधानसभा की जब बात की जाती है तो फतेहपुर बेरी ये गांव है और ये इस विधानसभा का सबसे बड़ा गांव कहा जाता है वोटों के लिहाज से और इस वजह से भी इस गांव की अहमियत सबसे ज़्यादा हो जाती है। मैं इस वक्त फतेहपुर बेरी जो गांव है उसी गांव में मौजूद हूं और लोगों से जानने के लिए यहां पर आया हूं कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है उसमें इस सीट पर किस उम्मीदवार का जो है वो किस उम्मीदवार को विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं और ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की रही दिल्ली में उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, कैसी ये सरकार रही और 25 साल से जो बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस जो कि ये दावा कर रही है कि इस चुनाव में कम से कम किंग मेकर की भूमिका में वो आकर रहेगी, उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं यही जानेंगे लोगों से। यहाँ तमाम लोग हैं इसी गाँव के जिनसे बात करेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर ये जो चुनाव है ये किस ओर जा रहा है। क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम अमित बाल गोयर है, अमित डी के भी कहते हैं मुझे। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है खुद का। हाँ जी। किस चीज़ का बिजनेस है? मैं ज्वेलरी शॉप पे हूँ, सेल्समैन। सेल्स। हाँ जी। ठीक है, ये बताइए अब चुनाव आ गए हैं, हाँ जी। आप लोगों को वोट करना है, हाँ जी। क्या लग रहा है? क्योंकि पहले जो आपके विधायक थे वो तो अब बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी में आ गए, वो यहाँ से उनको टिकट मिल गया ब्रह्म सिंह तंवर, वो अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस किसका पलड़ा रहेगा भारी? यहाँ से तो देखो पहले भी केजरीवाल जी के साथ थे और अब की बार भी केजरीवाल जी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि जो पहले धोखाधड़ी करना था उन्होंने कर दिया हमारे साथ हमें। क्योंकि अब इसलिए भरोसा है इस चीज़ पे क्योंकि हमारे ब्रह्म सिंह भाई साहब आम आदमी में आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी पहले धोखा मिल गया बीजेपी से। अब हमें भरोसा है कि ब्रह्म सिंह भाई साहब कुछ उद्धार करेंगे हमारे नाले के बारे में, क्योंकि पानी इतना भर जाता है, इतना नुकसान होता है यहाँ पर हर बार कि किसी के घर में मतलब किसी के घर में रोजी रोटी भी नहीं है खाने के लिए। तो ये जो पहले वाले विधायक थे आम आदमी पार्टी में जो थे, जो अब बीजेपी में आ गए, उन्होंने कुछ काम नहीं कराया क्या? उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। यहाँ पर पब्लिक परेशान भी होती है तो वो देखने के लिए भी नहीं आए। काउंसलर भी बनाए तो उन्होंने अभी तक आके नहीं देखा, एमएलए बनाया तो उसने भी आके कुछ नहीं, ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में पानी है, खाना खाने के लिए कुछ है कि नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा यहाँ पर आज तक। बरसातों में इतना बुरा। क्या नाम है आपका? सनी है जी। सनी भाई, ये बताइए अब चुनाव आ गए हैं, वोट डालने हैं आप लोगों को, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस किसके साथ जाएंगे? हम आम आदमी में जाएंगे जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी के साथ। क्या कारण है उसका? बस कारण यही है जी कि वो जीत जाएंगे तो हमारा इस सुविधा मतलब जो ये परेशानी इसको हल करेंगे। अच्छा, बाकी और क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी यही है जी, नाले की सबसे ज़्यादा परेशानी है। बरसातों में पानी भर जाता है, यहाँ 10 फीट पानी होता है, नुकसान होता है, घरों में सबके पानी जाता है, सारी गाड़ियाँ ख़राब होगी हमारी, इस बार भी बहुत नुकसान हुआ है। विधायक तो आपके बीजेपी में चले गए, वो आते नहीं है यहाँ, कभी आए नहीं कभी उन्होंने बोला यहाँ पे नाले के बारे में कुछ सुना नहीं, देखा नहीं आज तक उन्होंने। तो यही कारण है क्या कि टिकट उनका जो है वो अब कट गया और ब्रह्म सिंह तंवर जो है वो अब यहाँ से कैंडिडेट है? हाँ जी, ब्रह्म सिंह तंवर। कांग्रेस का क्या रहने वाला है? कांग्रेस पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला, उससे पहले में खाता नहीं खुला। कांग्रेस का तो जी वही जाने जो है, कांग्रेस के नहीं कह सकते। हाँ जी, कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हो गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र है जी। और नीचे आ जाएंगे जी। कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हो गया जी। अच्छा, क्या वजह है? नेता तो कोई रहा नहीं, जो नेता थे वो बीजेपी में जाकर के घुस गए
और राहुल जी बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। क्यों, उसके बात का तो मतलब ही अलग निकलता है राहुल जी का। अच्छा ये बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया जी, कैसी रही ये सरकार? बहुत बढ़िया रही जी, इससे बढ़िया सरकार हमने देखी नहीं। जो काम किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करे थे वो केजरीवाल जी ने करे और बहुत बढ़िया काम करे। अब हमारे भाई बिरम सिंह जी आ गए हैं इसमें, देखो जी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया काम होगा आगे चल के। लग रहा है कि टक्कर दे पाएंगे या यूं कहें कि नहीं त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा? त्रिकोणिया का तो मतलब ही नहीं है जी। ये जो बहुत कर्मठ नेता है और हम इनको जो काफ़ी पहले से देखते आ रहे हैं, तो इन्होंने काम बहुत बढ़िया करे हैं। अब फिर जो आ जाएंगे पार्टी में, अगर भगवान करे जीत गए तो बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र ढकोलिया। ढकोलिया साहब, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने काम किए हैं, आपको क्या लगता है काम हुए भी हैं या सिर्फ बातें हैं? काम क्या कह सकते हैं, अब देखो जो इनकी जेल यात्रा हुई है पता नहीं किस वजह से हुई है। कैंडिडेट तो यहाँ के हमें विश्वास था इसलिए उनको जिताया और 2 बार वो विधायक भी बने, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। यहाँ आकर के ये भी नहीं देखा बरसात में घरों में इतना पानी चला गया, सारे कपड़े लत्ते खाने पीने हर चीज़ जो है सारी बर्बाद होगी। और तो बीजेपी की तरफ से आ गए हैं चुनाव लड़ने, अब क्या विश्वास कर सकते हैं? तो किस पर विश्वास हो रहा है फिर? अब फिलहाल जो है ना, अब वो आप जो बता रहे थे ना, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बिल्कुल बराबर वाली बात है। किस किस की? आम आदमी, भाजपा और कांग्रेस। अच्छा, हाँ, मतलब बराबर की टक्कर रही। बराबर की टक्कर है। और ख़ास तौर से गाँव में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सबसे ज़्यादा जहाँ कॉलोनी है वहाँ से वोटों का पता लगेगा कि भी किसकी जीत और किसकी हार है। गांव में मिलाकर अगर पूछूं तो ये 10 साल से ज़्यादा का कार्यकाल रहा आम आदमी पार्टी की सरकार का, कैसी रही है? जो जितनी उम्मीदें थी इस सरकार से उतना काम हुआ या यूं कहें कि नहीं थोड़ा सा कसर रह गई? देखो, सरकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ जो विधायक जो आदमी था वो एक बिजनेसमैन था। हाँ, उसने जो है ना आकर के जीतने के बाद में आके यहाँ देखा ही नहीं कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और क्या वो प्रॉमिस करके गए थे और उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो? भाग कहाँ रहे हो? युवा भागता क्यों है इतना? नाम क्या है? नाम रॉबिन। रॉबिन, ये बताओ, फर्स्ट टाइम वोटर हो या पहले भी वोट डाल दे चुका हूँ। अच्छा, 3 बार पहले दे चुके हो। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 10 साल का जो इसका काम है, ये कैसा रहा? युवा के लिहाज से आपका क्या फ़ायदा या नुकसान हुआ इस सरकार में? फायदा एक भी नहीं हुआ, नुकसान सारा कुछ है। हमारे यहाँ तुम घरों में जाके देख सकते हो, हर साल 1.5-2 लाख रुपए का हर बंदे का नुकसान है ही है। और यहाँ लगा लो करतार सिंह ने तो कुछ काम कराया ही नहीं है। जो हमारा नेता है 20 साल से सीट पे आया ही नहीं है, बिरम सिंह जी। अच्छा जी, हम तो चाहते हैं इस बार वो सीट पे आए और वो हमारे लिए काम करें। तो अब तो वो भी आम आदमी पार्टी से ही लड़ रहे हैं। तो उन्हीं की तो ले खड़े हैं हम, बिरम सिंह जी सीट पे आए, बस हम ये चाहते हैं जी। मतलब पार्टी जो सरकार है, सरकार के काम से आप खुश नहीं है, लेकिन ब्रह्म सिंह तंवर को आप चाहते हैं कि बने यहाँ से। जी जी, यही बात हमारी, क्योंकि वो 20 साल से सीट पे ही नहीं आए हमारी, इसलिए। ठीक है जी, ये तो कह रहे हैं जी विधायक तो गायब थे आपके, ऐसा ही था क्या? मैं देवेंद्र सिंह प्रधान। मैं आपको ये बता दूं, जो पिछले 10 साल जो बीते हैं ना, यहाँ से आम पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन उसने जो है एक भी ईंट हमारे यहाँ विकास के लिए नहीं लगाई है। ना काउंसलर ने ना विधायक ने। अब उन्होंने पाला बदल लिया, अब वो बीजेपी में चले गए दोनों ही। यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आता। अच्छा, ना यहाँ एमपी आया देखने के लिए, ना पुराना एमपी ना नया एमपी, ठीक है। ना विधायक ना काउंसलर। अच्छा, ये बताइए, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो दिल्ली वाले सारी सीटें बीजेपी को दे देते हैं, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी बम्पर सीटें ले जाती है। ये क्या अपना रखा है दिल्ली वालों ने? अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार 3 पार्टियाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी। लेकिन जो आम पार्टी वाले जो यहाँ रहे, पूर्व में जो रहे विधायक रहे, जो अब बीजेपी में चले गए, उनका तो खुला विरोध है। आप किसी भी घर में चले जाओ,
किसी का 1 लाख का नुकसान है, किसी का 50,000 का नुकसान है, किसी का 10,000 का नुकसान इस है। बार क्या सोच रहे हैं फिर इस लोग? बार जो होला मैं बता दूं आपको, यहाँ बराबर की टक्कर रहेगी। यहाँ सिर्फ देखने के लिए आते हैं तो राजेंद्र तंवर जी आते हैं, जो यहाँ कांग्रेस के कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी हैं, वो यहाँ देखने के लिए आते हैं। 5-5, 6-6 फुट पानी में यहाँ के खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है कांग्रेस पार्टी का रहेगा। कांग्रेस कर रहेगा। हाँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या कारण रहे कि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई, उससे पहले भी खाता नहीं खोल पाई? ये इतनी पीछे क्यों चली गई है दिल्ली में तो कांग्रेस? मैं आपको बताऊँ क्यों पीछे चलेगी। केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं ना। उन्होंने हर युवा को दारूबाज बना दिया, एक की गैल एक फ्री कर दी। अब उन्होंने जो नई नई स्कीमें ला रहे हैं, पंजाब में उन्होंने 1,000 रुपये नहीं दिए, यहाँ फिर उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो 2100 रुपये देंगे। अभी जो बीता जो चुनाव हुआ है एमपी का, उसने कही थी कि एमपी के इलेक्शन के बाद में हम आपको जो ना 1,000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिए उन्होंने। तो बातें हैं सारी, बात सारी है, तीनों उम्मीदवार यहाँ कोई कम नहीं, कैसे तक किसी के लिए मतलब बराबर की टक्कर रहेगी। बराबर की टक्कर रहेगी। लेकिन राजेंद्र तंवर जी यहाँ आते हैं, राजेंद्र तंवर जी लोगों के बीच में आते आते हैं। हैं, ठीक है, पानी में खड़े रहते हैं। ठीक है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी भी राय जानते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है? पहले तो नाम बताइए। संजय। संजय भाई, ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं बराबर की टक्कर रहेगी, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। कुछ कह रहे हैं कि जी जो विधायक थे जो बीजेपी में चले गए उन्होंने काम नहीं कराया। कुछ ये कह रहे हैं कि ब्रह्म सिंह तंवर को जो है वो मौका देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? आपने जो ये सरकार के काम देखे कैसे रहे, और कौन से कैंडिडेट को आप मानते हैं कि छतरपुर से विधायक बनना चाहिए? छतरपुर से विधायक ब्रह्म सिंह तंवर को बनना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हर इंसान के लिए हमेशा 24 घंटा खड़े रहते हैं दुख सुख में। और यहाँ पर जब भी हम पे विपदा पड़ी है तो ब्रह्म सिंह तंवर ही हमारे काम आए हैं। तो जो आपके विधायक थे करतार सिंह, उन्होंने क्या उस तरीके से काम नहीं करवाया? क्या लोगों के बीच में नहीं रहे? नहीं, 10 साल का बड़ा कार्यकाल होता ये नहीं मैं कहता, हमारे यहाँ पे तो ऐसा कोई बड़ा काम उन्होंने कराया नहीं है। यहाँ पे अभी तक इस नाले का कोई काम नहीं हुआ। हमारे घरों में पानी भर जाता है। अच्छा, बताइए, दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में तो जो सर्वे में दिखा रहे हैं आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है। बेहतर रहेगी? बेहतर रहेगी। ठीक है, चलिए चलिए, कुछ यहाँ महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। अरे माता जी, इतना अच्छा बोल रहे हैं और कैसे बोलेंगे? चलो कोई बात नहीं, जो बोलेगा उनसे बात करते हैं। भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, आप बताइए कि इस विधानसभा में क्या लग रहा है आपको कि कौन ऐसा नेता, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा, कौन सा ऐसा नेता है जो अब की बार यहाँ से विधायक बनना चाहिए और जो इस क्षेत्र के लिए बेहतर रहेगा? हमारे तो ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं जी, बदलाव चाहते हैं हम तो। बदलाव चाहते हैं जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं हमारे यहाँ। अच्छा, जी। ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही जी, इसके काम कैसे रहे? काम बढ़िया रहे जी, नंबर 1 रहे। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है बर्बाद कर दिया दिल्ली को। जी, ये तो कहने सुनने वाली बात है। सब जो है आम पार्टी ने काम अच्छे करे हैं, लोगों की यात्रा भी कराई है, सारे काम कराए हैं उनके। तीर्थ यात्रा की जी हाँ, की है यहाँ लोगों ने? जी, कोई गया है यहाँ से? हाँ जी, खूब गए। अच्छा, इस सरकार की जब बात होती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा की बड़ी बात होती है कि स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिए। ऐसा ग्राउंड पर कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सही है, बिल्कुल बढ़िया काम करवाया उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ आसपास कोई? मोहल्ला क्लिनिक तो पता नहीं जी, चांदरूल। हाँ जी, चलिए, जिनको पता है उनसे। हाँ, कहाँ पर है मोहल्ला क्लिनिक? हमारी तो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक चांदनूले में है, एक यहाँ डेरा में है। कैसा है? सुविधा वगैरह कैसी? सुविधा वगैरह ठीक, इलाज विलाज हो जाता है? हाँ हो जाता है, डॉक्टर वगैरह आते हैं? डॉक्टर आते हैं। अच्छा, ये जो बीजेपी है ये तो ये कह रही है कि कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हैं, वादे जो करे थे वो भी नहीं पूरे किए। क्या है ग्राउंड पर, रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यही है जी, देखो तो दिख रहा है सबको कि भाई स्कूल में भी काम हो रखा है, बच्चों को स्कूल में भी, और क्या नाम, महिलाओं के लिए बस में फ्री है किराया, काफ़ी चीज़ें हैं जो की हुई हैं। अब उनको नहीं दिखता तो वो उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा, बीजेपी की। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन। हाँ, ठीक है। कांग्रेस का कुछ लग रहा है इस बार की किंग मेकर तक की उसमें आएंगे लेवल पे? ये तो जी वक्त ही बताएगा, ऐसा कह नहीं सकते पहले तो किसी को नहीं। मुकाबला बाकी टक्कर तो तीनों, हाँ तीनों में कांग्रेस भी है। वैसे तो मेरे हिसाब से तो बीजेपी और आम आदमी में ही है, दोनों की ज्यादा टक्कर है। ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। तो ये तमाम लोग
छतरपुर विधानसभा के थे, जिनसे हमने जाना कि इस बार यहाँ के लोग, इस क्षेत्र के लोग किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। बीते जो इनके विधायक थे उन्होंने कैसा काम किया, कांग्रेस की यहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये भी आपने जानी। लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल छतरपुर विधानसभा सीट से इतना ही। नमस्कार।